डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश ले लिया है और मैंने सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। उस सिलेबस को आप अच्छी तरह से गो थ्रू हुए, उसके कंटेंट्स देखें। मैं आपको दो पेपर पढ़ाऊँगा। पेपर फर्स्ट बिजनेस ऐड का मैनेजमेंट और पेपर सेकंड बिजनेस लॉ। इस फर्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको जो वीडियो मिलेंगे वो किन किन टॉपिक्स पे मिलेंगे और जो उनका कंटेंट है वो किस तरह से आपके सिलेबस को कवर करेगा। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले पेपर की जो आपका एग्ज़ामिनेशन पेपर है उसकी स्कीम को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी के जो सिचुएशन है कोविड को देखते हुए अभी इस स्कीम में चेंज कर दिया गया था, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर तब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में होगी और आपकी जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है जो नॉर्मली रहती है वही रहेगी। तो आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। जो एनुअल पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और उस पेपर के 3 हिस्से होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ये 20 नंबर कवर करेगा। इसमें बहुत एक लाइन वाले उत्तर आपको देने होते हैं। कभी कभी आधी लाइन में भी उत्तर पूरा हो जाता है, कभी 1.5 से 2 लाइन में आपको उत्तर देना होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी में मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लघुतरात्मक टाइप के। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ये भी आपके 20 नंबर कवर करेगा। और जो पार्ट सी है उसमें आपको कई बार होता है कि 6 क्वेश्चन मिलते हैं यूनिट वाइज। 3 यूनिट है आपकी, तो 3 यूनिट में से हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ऐसे करके आपको पार्ट सी में टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 1 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, निबंधात्मक प्रकार होता है इसका। तो इस प्रकार से ये आपके 60 नंबर कवर करता है। तो 60 + 20 + 20 100 नंबर इस प्रकार से आपके ये पेपर पूरा कवर करेगा। अब बात आती है जो सिलेबस के कंटेंट हैं उनकी। मैनेजमेंट आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि नहीं पढ़ा हुआ है। वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आप वही चीज़ें अपने फर्स्ट ईयर के पेपर में लिखेंगे तो फिर उनके मार्क्स देना संभव नहीं हो पाता है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको ये रहता है कि हमने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, टेलर फेयोल और सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें वही हैं, लेकिन उनका जो स्तर है वो अब बढ़ गया है। थोड़ी डेप्थ बढ़ गई है, थोड़ा आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ना है और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट की जो व्याख्या करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि प्रबंध सार्वभौमिक है, ये हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी यही है। लेकिन क्यों है वो चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जो फर्स्ट ईयर वाली जो बुक आएगी, मैं भी बुक का नाम आपको बता दूंगा, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और वो बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, लेकिन आपको पढ़नी वही बुक है। आप ऐसा नहीं है कि जो 12th में जो बुक चलती थी आपका काम उससे चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि व्याख्या का अंतर है। वहाँ पे छोटी व्याख्या होती थी, कम होती थी, यहाँ पे व्याख्या भी बड़ी है और चीज़ों को समझने का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी बदल गया है। तो यहाँ पर
अब हम जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। आपके 3 यूनिट्स होंगी, कोई भी सिलेबस में आपका सब्जेक्ट है उसकी 3 यूनिट्स हैं, और ये जो सिलेबस है वो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम को यही सिलेबस पढ़ना है, यही टॉपिक्स कवर करने हैं, और आपका पेपर भी इसी सिलेबस के ऊपर आधारित होगा। तो जो आपकी यूनिट 1 है वो कवर करेगी आपका मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स, इम्पोर्टेंस और स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जो विचारधाराएं हैं प्रबंध की, वो ये यूनिट 1 में आएगी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि व्यू रचनात्मक प्रबंध, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी टेक्निक्स क्या है, समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, उसकी आवश्यकता क्या है, और उसकी टेक्निक्स, तकनीकें क्या 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 हैं आपके। जो यूनिट 2 है उस यूनिट 2 में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कवर होगा। और इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो चारों फेजेस हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की, इनके बारे में हमको इन डेप्थ पढ़ना है। इनका सेपरेट चैप्टर अपन को मिलेगा बुक में। प्लानिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसके टाइप क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से होता है, उसको समझने के कुछ यहाँ पे हम आधारभूत बातों का डिस्कशन करेंगे। और फिर डायरेक्टिंग क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, और उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें सेकंड यूनिट में कवर हैं। अगर थर्ड यूनिट देखें तो थर्ड यूनिट में कवर होता है कंट्रोलिंग का टाइप, इम्पोर्टेंस, टेक्निक्स, प्रोसेस और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। जो संप्रेषण है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम जो कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। एग्जाम्पल्स, केसेस भी डिस्कशन का पार्ट होंगे। केसेस से हमको ये समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड में, यानी कि जो रियल सिचुएशंस हैं उनमें हम डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीडरशिप, उस लीडरशिप का मीनिंग, उसके प्रकार, क्या क्या स्टाइल्स होती हैं, और जो सक्सेसफुल लीडर है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो लीडरशिप यानी नेतृत्व का गुण अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक मैनेजर के लिए, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। मोटिवेशन यानी कि उत्प्रेरण क्या है, आपको उसका प्रकार, उसकी जो अप्रोचेज है डिफरेंट किसी ने किस प्रकार से मोटिवेशन को डिफ़ाइन किया है, क्या थ्योरी दी है, अलग अलग थ्योरीज़ आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, बदलाव, रेजिस्टेंस टू चेंज। और उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि अब जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें प्रबंध किस प्रकार से आपके लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें हमको आने वाले दिनों में पढ़नी है। और मेरा आपसे कहना ये रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें एक पेन और नोटबुक आप साथ में रखें और नोट करते चलें, क्योंकि ये वीडियो PPT पे बेस्ड है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो PPT में कवर हो जाएंगे, उनको आप लिख लें। और मैं जो आपको बोलकर बताऊं और आपको लगता है कि वो लिख लेना चाहिए, आप उसको लिखिए। और वीडियो को देखने के बाद में आप बुक को ज़रूर देखिए। जब तक आप बुक नहीं देखेंगे आपको ये पता नहीं लगेगा कि पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस टॉपिक में कितना इन डेप्थ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि चीज़ों को आप अच्छी तरह से सुनें, देखें और नोट डाउन करें।
मैनेजमेंट के लिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ डॉक्टर RL नौलखा की बुक मैनेजमेंट के नाम से आती है, वो आप ले लीजिए। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि दोनों तरह के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए। तो आप ये सिलेबस भी नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता रहेगा कि हमें कितने समय में, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, तो हमको इतना समय नहीं मिला है कि हम आराम से इसको डिस्कस करते हुए चलें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तय समय सीमा में इस पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करें और एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी तरह वीडियो आप देखें और कनेक्ट रहें आप व्हाट्सएप पर, ताकि कोई भी समस्या हैं उनका निस्तारण भी साथ के साथ होता चले। थैंक यू।